गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ से एक कदम आगे। क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसका दूसरा टाइटल क्या है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या स्टडी किया था कि दो चार्जेस हमारे पास है, उसमें फोर्स कितना लगेगा। लाइक Q1 और Q2 चार्जेस है, वो r डिस्टेंस पर है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर लगेगा। ये हमने कल देखा कूलम्ब्स लॉ। ओके, अब सिर्फ दो चार्ज नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उसमें क्या होगा वो भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, कि लाइक अगर हम कंसीडर करें कि स्पेस में, गिवन स्पेस में मेरे पास यहाँ पर Q1 चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने बोल दिया Q2 चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर Q3 चार्ज अवेलेबल है। तो अगर मैं इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 बोल दूं, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 बोल दूं, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 बोल दूं, तो हमने इससे पहले सिर्फ इतना स्टडी किया दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऐसे फाइंड करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा चार्जेस हुए और फिर एक इंडिविजुअल चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस सी कि लाइक अगर हम Q1 चार्ज पर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो Q1 चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। और ये जो भी कूलम्ब फोर्स लगता है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि दो चार्जेस के ज्वाइन करने की लाइन, जो दो चार्जेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसी लाइन पर ये फोर्स लगेगा। सो इट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, कोलंबियन फोर्स इज व्हाट, इट इज सेंट्रल फोर्स। ओके, ऑलवेज कूलम्ब फोर्स कहां पर लगता है, दो चार्जेस के सेंटर को कनेक्ट करो उसी लाइन पर लगता है। कि लाइक अगर Q1 और Q2 को मैं कनेक्ट करूंगा, मान लो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसी लाइन पर लगेगा, दो चार्जेस को कनेक्ट करें। सिमिलरली 1 और 3 को मैं कनेक्ट करूं तो उन दोनों की कनेक्टिंग लाइन जो ज्वाइन की उसी पर लगेगा, ये Q3 पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव। सो Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स आएगा ऊपर F13। सो अभी हमने सिर्फ तीन चार्ज कंसीडर किए, तीन में से एक चार्ज पर फाइंड कर रहे, किसकी बदौलत, दूसरे दो की बदौलत। ओके, लाइक ये एरो बता रहा हूं मैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप कंसीडर करो। तो अभी सिंपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 इट इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ F12 प्लस F13। ओके, इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब तक मैंने स्टेटमेंट समझाया नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली समझो। स्टेटमेंट क्या बनेगा कि व्हेन there are number of charges interacting in a given system, then net force on a given charge it is equal to algebraic summation of vector addition of all other forces acting on that charge। अब ये तो ऊपर से गया डेफिनेटली, तो आसान भाषा में समझो कि अगर एक ही सिस्टम में काफी सारे, आप बंदर, चार्ज को बंदर कंसीडर करो कि अभी यहाँ पर कितने बंदर है, तीन बंदर है। अब एक बंदर है वो थोड़ा सीधा साधा है, बाकी दो है वो शैतान है। ओके, तो उनको मारा मारी करने में मजा आता है। लाइक ये Q1 है वो काफी सीधा साधा बंदर है, बाकी दो है वो थोड़े शैतानी है, तो ये दोनों क्या करेंगे, Q1 को मारेंगे। तो लाइक ये Q3 Q1 को मारेगा, इस डायरेक्शन में मारा, Q2 ने Q1 को, पहले वाले बंदर को कौन सी डायरेक्शन में मारा, इस डायरेक्शन में धक्का लगाया। सो नेट फोर्स कितना लगा सीधे साधे बेचारे Q1 पर, इट इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द टू फोर्सेस, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। सो इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, कि 8 बंदर वाली कहानी आपने सुनी है कि 8 बंदर में से एक केला खाने जाता है तो बाकी 7 उसे मारते हैं। सो 7 मारते हो तो वो एक बंदर जो मार खा रहा है उस पर फोर्स आप कंसीडर करो कितना होगा, बाकी 7 जितना अभी मारेंगे उसका वेक्टर एडिशन जितना। सो इट इज नथिंग बट फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो अगर यहाँ पर एक और चार्ज अवेलेबल होता, मान लो Q4 चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है, ये उसका पोजीशन है R4, तो उसकी वजह से नेट फोर्स इट इज F14। नेट फोर्स मतलब Q4 की बदौलत Q1 पर फोर्स कितना लगेगा, फॉरवर्ड साइड लगेगा। दोनों की चार्ज को लाइन कनेक्ट करो, फिर उसको ज्वाइन कर दो तो वहां पर फोर्स लगेगा। सो इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लाइक अगर हम ऐड करना चाहे तो F14 कर सकते हैं। अब F12 का फॉर्मूला क्या रहता है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब फ्लो का फॉर्मूला कल हमने देखा हुआ है कि Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12। यूनिट वेक्टर ऑफ R12 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्टिंग, मतलब ये R1 है या R2 है तो ये R12 हो जाएगा। सिमिलरली ये R3 है, ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा, R13 हो जाएगा। सिमिलरली ये R14 हो जाएगा।
R13, R14, R12 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन अलोंग विच फोर्स इज एक्टिंग। ओके, और यूनिट वेक्टर है ये R12 प्लस अगेन F13 के लिए जाए तो K Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R13 प्लस F14 के लिए जाए तो K Q1 Q2 बाय R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R14। ऐसे ही कितने भी फोर्स हो गए, नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कि लाइक नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए नंबर ऑफ चार्जेस अगर है, यहाँ पर काफी सारे चार्जेस अवेलेबल है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? समेशन ऑफ, ओके, कि लाइक K एज इट इज Q1 Q2 बाय R12 है तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना 1 की जगह पर I रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 की जगह पर J कर रहा हूँ, हियर इट इज व्हाट IJ और हियर इट इज IJ। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे इतना सारा अगर मुझे एडिशन नहीं लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इन सभी को कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा? समेशन ऑफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। मैथ्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन बायोलॉजी वालों को शायद दिक्कत आए। सी आई और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आई 1 2 रखो तो ये आई जे 1 2, सिमिलरली 1 3 तो आई इज व्हाट? आई स्टैंड्स फॉर 1, किस पर फोर्स लग रहा है? 1 पर। जे स्टैंड्स फॉर व्हाट? अदर देन 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते जाओ अप टू कहां तक? n तक। ओके, अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है तो अप टू कहां तक हम जाएंगे? n तक जाएंगे। ओके, सो इट इज व्हाट? अगर अगेन एक चीज कंसीडर करनी है, i सिर्फ 1 रहेगा और j की वैल्यू 1 2 से लेकर n तक रहेगी। ओके, सो नाउ ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन ये सिर्फ थियरी से नहीं आता है, आपको ये याद भी नहीं रखना है, ये सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं क्योंकि बुक में दिया हुआ है, आपको ये समझना है इतना। ओके, नेट फोर्स कितना होता है? डेफिनेटली यहाँ से शायद 50% आया और डोंट वरी 50% आया तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो, क्योंकि अब हम देखने वाले इसके बेस्ड छोटा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, वहां से डेफिनेटली 100% आ जाएगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट स्टडी करें न्यूमेरिकल से, ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, काफी सिंपल चीज। अब मान लो कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल पर चार्जेस इस तरीके से दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट और ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना बनने वाला है? डेफिनेटली 60। अब हमें यहां पर ए पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना है, तो देखो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि एक चार्ज उस पर कौन फोर्स लगाएगा? बाकी दो अदर चार्जेस। सो कौन सी चीज लगे वाली यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस है। अब ए पॉइंट पर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्या होने वाला है? इट इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। सो हमने यहां पर क्या लगा दिया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे ही आपको अगर बोला होता बी पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करो, तो आप क्या करते हैं? फोर्स ऑन बी, दैट इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब एफ बी ए प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी, दैट इज एफ बी सी। ओके, इस डायरेक्शन में लगता। सिमिलरली एफ सी के लिए अगर आपको जाना है तो क्या करोगे? सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए, दैट इज व्हाट? एफ सी ए प्लस सी पर फोर्स बी की वजह से, दैट इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। सो इन दैट वे वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? एफ ए फाइंड करना है कि नेट फोर्स ए पॉइंट पर कितना होने वाला है। सो लेट अस सॉल्व। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट के लिए सिर्फ जाना है। सो अगर हम बी की वजह से देखेंगे तो ये फोर्स लगा एफ बी ए, डेफिनेटली यही लगेगा। सिमिलरली सी की वजह से फोर्स देखेंगे तो ये क्या लगा? एफ सी ए। ओके, डैम श्योर है, इतना तो समझ में आया ही होगा। अब आप देखोगे तो मैं ये नॉर्मल बना रहा हूं, अब इसके कंपोनेंट निकालो। थोड़ा जूम करके आपके सामने रखूं, ये थोड़ा गीचड़ा लग रहा है डेफिनेटली आपको, कि प्लस क्यू और प्लस क्यू है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। सो इसकी वजह से एफ बी ए यहां पर, ये एफ सी ए यहां पर। नाउ अब ए पॉइंट पर रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स लग रहे हैं वो कुछ एंगल पर लग रहे हैं। तो ये टोटल एंगल कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होने वाला है? 60 डिग्री होने वाला है।
ओके, तो ये एंगल 60 है तो ऊपर वाला भी कितना होने वाला है 60 डिग्री। अगेन आप देखो यहाँ पर कि अगर हम इसको कंसीडर करें सी कि अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि ये 60 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना 60 डिग्री। अब आप देखो दो फोर्सेस है एफ सी है और एफ बी है, उन दोनों के बीच एंगल कितना 60 डिग्री। अब याद करो 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे, जस्ट अभी इतना याद करो। सो आर इज इक्वल टू नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। आई होप अब याद आ गया होगा डेफिनेटली। सो ये आपका फॉर्मूला था। तो सिमिलरली आपको ये एफ सी ए एफ बी ए ये क्या लग रहा है, लेकिन सेम ही लग रहा है। सो आप क्या करोगे इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू एफ सी ए। So in that way you can find the result on a given point. So we can write here R naught, it can be considered as force acting on a FA. सिंबल आपका डिफरेंट से आप कौन सा यूज करना चाहते हो, दैट्स इट। अब ये FCA की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, FCA CA, सो मान ये डिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, तो K Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q by R square। Similarly FAB force acting on A due to B है ना, ओके। सो FAB is equal to what, KQ square by R square। सो अब यहाँ पर डेटा रख दो और ये फॉर्मूला में cos थीटा तो रह गया, ओके। cos थीटा मतलब थीटा कितना होगा 60 डिग्री। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड द रिजल्ट। अब यहाँ से डेटा रखना तो आएगा, ओके। सो अब हम ये वेरिएबल के फॉर्म में था डेटा, अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में डेटा कैसे रखा जाता है। अभी ये ट्राइंगल था, सपोज हमारे सामने स्क्वायर होगा तो क्या होने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। सो अब हम एक यहाँ पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है कि जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा भी प्लस क्यू है जो बी पॉइंट पर रखा है और तीसरा माइनस क्यू है। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अगेन थोड़ा बहुत ये ऑल टाइप क्वेश्चन है, इससे पहले किया है कि हमें एफ ए फाइंड करना है, एफ बी फाइंड करना है और एफ सी फाइंड करना है। ए पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना है, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। मतलब हम क्या लगाने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम बड़ा है उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नाम ही बड़ा है, बाकी काफी इजी चीज है। सो नाउ अगेन मैं सबसे पहले ए पॉइंट पर अगर फोर्स फाइंड करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कौन सा चार्ज है, ए पॉइंट पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो कि बी पर जो भी चार्ज प्लस क्यू पड़ा है वो लगाएगा। अब ये प्लस और ये भी प्लस, तो बी वाला प्लस चार्ज ए पर प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब कि ए पॉइंट पर जो फोर्स लगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो इस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली सी पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और ए पर कौन सा, प्लस चार्ज। तो सी है वो ए पर कौन सी साइड फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कौन सी साइड, अपनी साइड खींचेगा। ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, सी, तो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो एफ ए सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया, सो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब आपके सामने दो फोर्सेस है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते कितनी दी गई है, एल। आपके सामने दो फोर्सेस से कुछ एंगल पर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 120 डिग्री एंगल है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए, इट इज नथिंग बट अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी cos 120। याद करो ये दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला बनता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही लगा रहा हूं, ओके। और b की जगह पर अभी यहाँ पर क्या है, वेक्टर के फॉर्म में फोर्स है, ओके। सो अब एफ ए बी हम फाइंड करेंगे, एफ ए सी फाइंड करेंगे और एफ बी सी की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ए बी फाइंड करें तो के क्यू वन क्यू टू ए बी, तो के क्यू वन क्यू टू मतलब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब व्हाट, एल स्क्वायर। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी साइन हो उसको अभी भूल जाओ। सिमिलरली एफ ए सी अगर हम फाइंड करें, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सो के क्यू वन क्यू टू मतलब के क्यू वन क्यू, क्यू टू मतलब भी क्यू,
सो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब व्हाट एल स्क्वायर। मैंने जैसे कि बोला कि मैग्नीट्यूड सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको जितना स्केलर फॉर्म में स्टडी करोगे उतना बेटर रहेगा। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म देखे तो एफ ए बी और एफ ए सी क्या मिला, सेम मिला। तो सिमिलरली एफ बी सी अगर हम फाइंड करते हैं तो भी वो भी क्या मिलता, एफ बी सी दैट इज क्यू इंटू माइनस क्यू, सो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। मतलब हमें फोर्स क्या मिल रहा, फोर्स अभी सेम मिला। मतलब हम ये लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू, अभी मैं इसको क्या कंसीडर करके जा रहा हूँ, सिंपल एफ, तो आसान रहेगा। अब इसमें रख दिया करो, सो एफ ए इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट एफ ए बी की जगह पर एफ, एफ ए सी की जगह पर भी एफ, टू एफ ए बी एफ ए सी मतलब एफ स्क्वायर cos 120 की वैल्यू याद करो, नहीं याद आ रही है, माइनस होना होती है कैसे, सी यूनिट सर्कल cos 120, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। ओके, अब 180 है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, याद करो cos पाई माइनस पाई बाई 3 होगा, इसको बोलते हैं cos 2 पाई बाई 3, सेम ही है। ये रेडियन के फॉर्म में ऊपर मैंने दिखाया, नीचे डिग्री के फॉर्म में। तो पाई माइनस पाई जब भी होता है फंक्शन चेंज होता है, पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो इसका मतलब cos माइनस cos 60, सो ये -1। स्पेशली मैंने बायोलॉजी वालों के लिए करवाया हुआ है, ओके, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए तो अभी काफी इजी खेल है ना। तो ये कितना आएगा -1 हाफ, 2 तो गयो, सो फाइनल इट्स व्हाट एफ ए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज हाउ मच एफ, ओके, क्योंकि माइनस एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर तो चला जाएगा, सो बचेगा क्या, सिर्फ एफ बचेगा। सिमिलरली फोर्स ऑन बी फाइंड करना है, तो फोर्स ऑन बी फाइंड करेंगे, क्या आएगा, सोचो थोड़ा सोचो, फोर्स ऑन बी अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा, तो बी पॉइंट पर ए की वजह से, ए पर प्लस चार्ज, वो बी पर भी प्लस चार्ज है, उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ए टू बी की उसी की डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब आपको लगाना है बी पॉइंट पर फोर्स दूसरा कौन लगाने वाला है, ए पॉइंट ने लगा दिया, सी पॉइंट, उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का लगेगा, नहीं, क्या करेगा, खींचेगा, सो अपनी साइड खींचेगा, मतलब व्हाट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू व्हाट, सी, सो इट इज व्हाट एफ बी सी। अगेन एंगल कितना मिला, 120 डिग्री, सो आंसर आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। अभी आपकी तसल्ली के लिए फॉर्मूला लगा देता हूं, एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ बी सी कोस 120। सो अगर आप वैल्यू रखोगे तो इसके जैसा स्टेप बनेगा, सो फाइनल आंसर क्या मिला, सेम। ओके, नाउ फोर्स ऑन सी फाइंड करना है, आपको दिमाग लगाना है, चलो चलो जल्दी क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज सी पॉइंट फोर्स लग रहा है सी पॉइंट पर, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। सो ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ माइनस प्लस को खींचता है, प्लस भी माइनस को खींचता है। ओके, सो ये प्लस है, इसके साथ क्या करेगा, खींचेगा इसको, मतलब वो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिमिलरली सी पॉइंट पर बी पॉइंट भी फोर्स लगा रहा है, सो ये प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, इस माइनस को क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा। सो इट इज व्हाट एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो दो फोर्सेस है, उसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। सो दैट्स इट, लगा दो, क्या लगाएंगे, अभी हम क्या लगाने वाले हैं, फोर्स ऑन सी। अब आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, क्या लगाएंगे, दो फोर्सेस है, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, सो अंडर रूट एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी कोस थीटा, हाउ मच, कोस 60 डिग्री। सो अब आगे बढ़े, एफ सी ए इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू आप भली भांति जानते हो, ये 2 गयो, तो एफ 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 3 एफ स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, अंडर रूट 3 एफ। सो फोर्स ऑन सी, इट्स योर आंसर, दैट्स इट। ओके, सो इन दैट वे वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। सो अब तक जो अभी हमने यहाँ पर देखा, 3 बार अप्लाई किया, वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हो रही है तो आप अपना बेसिक याद कर लो कि दो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इतना लगाया है मैंने अब तक। ओके, सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बाद का। सो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ये न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में है, अब तक हमने वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व किया कि
इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 पॉइंट से ए बी और सी, वहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है? ए पॉइंट पर +5 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पर +10 माइक्रोकूलम और सी पॉइंट पर -10 माइक्रोकूलम, और सभी साइड्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, डेफिनेटली सेम होगा, कितना है? 5 सेंटीमीटर है। सो हमें अभी यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए फाइंड करना है। ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, सो एफ ए फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ने वाली है कि ए पॉइंट पर फोर्स कौन लगाएगा? आप ही सोचो, कौन लगाएगा? ए के अलावा के जितने भी मेंबर्स हैं। ओके, कि लाइक ए पॉइंट पर फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला बी पॉइंट, कितना वो चार्ज है? प्लस, और ए पॉइंट पर कितना है? प्लस। तो ये +10 माइक्रोकूलम +5 को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो जिस पर फोर्स लगता है ना उस साइड हम जाते हैं। सो इट्स व्हाट? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इट्स एफ है। सिमिलरली सी पॉइंट भी फोर्स लगाएगा, लेकिन सी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज, ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचो कि सी पॉइंट है वो ए पॉइंट को अपनी साइड खींचेगा या अपोजिट साइड? डेफिनेटली अपनी साइड खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा? खींचेगा। सो -10 माइक्रोकूलम है और +5 माइक्रोकूलम पर इस साइड फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, एफ एस सी। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? इस पर नेट फोर्स भी फाइंड करना है और इसका रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल भी फाइंड करना है। कि मान लो कि ये दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट मुझे एफ यहाँ पर मिल रहा है, तो उसका एंगल भी कितना होगा ना, वो भी फाइंड करना है कि ये एंगल बीटा भी फाइंड करना है। ओके, सो एफ ए फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। सो पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकाला गया क्वेश्चन। सो अब हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा यूनिट कन्वर्जन करो कि सभी साइड्स r = 5 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट? 5 × 10⁻⁻2 मीटर। सिमिलरली चार्ज दिया हुआ है q, a q1 या qa बोलो +5 माइक्रोकूलम, सो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। qb 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 × 10⁻⁻6 कूलम। qc -10 माइक्रोकूलम, दैट इज -10 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना। अब हम आगे बढ़े तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो ए पॉइंट पर फोर्स को लगा रहा है बी, तो हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले से। एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा कि लाइक अगर हम देखेंगे तो q1 q2 by r², सो दैट इज व्हाट? एफ ए बी दैट इज k q1 q2 मतलब qa qb by r²। ओके, सो अब हम देखें यहाँ पर तो k की वैल्यू 9 × 10⁻9, qa दैट इज 5 × 10⁻6, qb that is 10 × 10⁻6 by r², r that is 5 सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करके रखे तो 25 × 10⁻4। सो ये कितना मिलेगा? 5 5 सो 10⁵ 2 सो 9 2 18, और ये -4 और 9 13 -6 that is 10⁻2 7। एफ ए बी 18 × 10⁻7 मिलेगा। सॉरी ये -6 -12 होगा, सो 80 नहीं 180 डायरेक्ट मिलेगा, गलती थी थोड़ी, ये 10⁻6 हमने काउंट नहीं किया था। ओके, सो -12 और +30 दैट इज हाउ मच? 180 न्यूटन। अब सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। चलो काफी इजी क्वेश्चन अब बन गया है, कुछ है ही नहीं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के लिए जाएंगे तो k qa qc by r²। अभी हम इनिशियल स्टेज में, इसलिए मैं सारे फॉर्मूला रखकर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, वरना डायरेक्टली करना होता है। सो k दैट इज 9 × 10⁻9, qa दैट इज 5 × 10⁻6, qc दैट इज 10 × 10⁻6 by r² दैट इज 25 × 10⁻4। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने माइनस साइन नहीं रखी, देखो मैंने स्केलर के फॉर्म में सोल्व करने जा रहा हूँ। स्केलर मतलब अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर जा रहा हूँ, वेक्टर की साइन नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी अपनी साइड खींच रहा है, मैंने दिखा दिया, मतलब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, जब तक पॉसिबल आप इसके न्यूमेरिकल कैसे फॉर्म सोल्व करोगे? स्केलर के फॉर्म में सोल्व करोगे। ओके, नाउ सो अगेन इसका सॉल्यूशन करें तो ये सारे डेटा सेम ही आएगा ना, आंसर सेम ही आएगा 5 10 5 10, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना बोल देंगे? 180 न्यूटन। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी दैट इज हाउ मच? 180 न्यूटन। अगेन अब फोर्स सेम मिला एफ ए बी और एफ ए सी, हमें फोर्स ए पॉइंट पर फाइंड करना, तो एफ ए दैट इज व्हाट? √ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2f ए बी इंटू एफ ए सी कोस थीटा। तो थीटा कितना बनेगा देखो आप ये सोचना, तो एक एफ ए बी एफ ए सी, तो ये अंदर वाला नहीं देखना है, वो भले 60 हो, ये बाहर वाला कितना है? इट्स 120 डिग्री। सो कोस 120 डिग्री।
अब एफ ए बी कितना 180, ये 180 का स्क्वायर, अगेन दूसरी बार 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 दैट इज अगेन 180 स्क्वायर इंटू -1 cos 120 -1 सो 2 गया, सो -180 स्क्वायर चला जाएगा, सो बचा क्या सिर्फ 180 न्यूटन। So it's our answer, force acting on A, that is how much 180 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो F, उसके अलावा हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, एक और चीज फाइंड करनी है बीटा। ओके, सो बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, ये यहां से आपका दिमाग नहीं लगने वाला है, 11th का कॉन्सेप्ट याद करके दिमाग लगाओ, ये बीटा फाइंड करना है। 11th में आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है वो पहले आपके सामने रख रहा हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब मुझे इन दोनों को वेक्टर का भी रिजल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करते थे, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम मेथड लगाते थे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर वेक्टर बी बनाऊंगा, फिर ये थीटा, अगेन ये थीटा बनने वाला है, ये 90 डिग्री बना, सो ये बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा। याद आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा है? लॉज ऑफ पैरेललोग्राम याद कर लो कि दो वेक्टर है, उसके लिए हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम लो इस तरीके से हम लगाते थे। तो अब अगेन इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा, सो रिजल्टेंट का एंगल क्या, बीटा। सो अब आपको याद आना चाहिए, ये मुझे अगर ये बीटा फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा, tan थीटा कंसीडर करूंगा, मतलब tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड दैट इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ये करूंगा, श्योर। सो ये याद करो, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट बीटा कैसे निकालते हैं, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए OPNQ। ओके, सो अगेन यहां पर आपको ये ऐसा ही दिखना चाहिए, आपको ये सेम टू सेम इसके जैसा दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो आपको अपना यहाँ पर थोड़ा दिमाग है वो ब्रश करो, उसको थोड़ा घिसो कि कैसे दिखेगा। सी अगेन यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, फिर से ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिस वेक्टर के साथ, उसका कंपोनेंट वो नीचे आएगा। लाइक ये ए के साथ बन रहा है तो ये कहाँ आया, नीचे आया और अकेला आया। सिमिलरली बी कोस थीटा तो उसके साथ में आ जाएगा, ऊपर साइन आएगा। नहीं समझ में आया तो चलो सी कि एफ ए सी ये है, एफ ए बी ये है, तो अगेन हम क्या करेंगे, मान लेते ये थीटा है, ये भी थीटा बनेगा, सो ये एफ ए बी का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, एफ ए बी कोस थीटा, हियर इट इज एफ ए बी साइन थीटा, और ये रिजल्टेंट बीटा। अब तो डेफिनेटली आ ही जाएगा आपको समझ में कि tan बीटा अगर मैं यहां पर लगाऊंगा सो क्या आएगा, ऑपोजिट साइड दैट इज व्हाट, एफ ए बी साइन थीटा बाय एफ ए सी प्लस एफ ए बी कोस थीटा। सो ये फॉर्मूला यहां से निकलेगा रिजल्टेंट का। सो फिर से समझो, एक छोटी सी एक मैंने बोला कि मेथड क्या याद रखने की है कि एफ ए बी साइन थीटा आया, एफ ए सी के साथ रिजल्टेंट उन्होंने लिया बीटा, मतलब वो अकेला आएगा डिनोमिनेटर, दैट्स इट। अब उसके अलावा कौन बचा, ए बी, तो ऊपर कौन आता है, साइन थीटा, एफ ए बी साइन थीटा बाय एफ ए बी कोस थीटा। अगर ये मैंने जो बोला वो याद नहीं रहा तो स्टैंडर्ड मेथड तो याद रहेगी, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पर जो भी ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा अजीब और गरीब, उसको इस फॉर्म में ले आओ, तभी ये इजी रहेगा, वरना आपको ये बहुत परेशान करने वाला है। ओके, मैंने क्या किया है, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ही लगाया, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा था, टेढ़े लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले सीधा करना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। तो ये टेढ़ा था, इसलिए मैंने पहले इसको क्या किया, सीधा किया, आपके जैसे ही। ओके, फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सो अब डेटा रखने हैं, एफ ए बी दैट इज व्हाट 180 साइन थीटा, थीटा टोटल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में 120 बाय एफ ए सी अगेन 180 प्लस एफ ए बी 180 इंटू कोस 120। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है, डेफिनेटली आपसे अब यहाँ से तो हो ही जाएगा। ओके, सो ये आपको अभी लिखना है। नाउ अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। सो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि अब हम स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। अब तक हमने क्या कंसीडर किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब स्क्वायर के चार कॉर्नर पर चार्ज रख दिए, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, सभी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। अब स्क्वायर के साइड की लेंथ दी गई है r, हम बोल सकते हैं इसको, सो r इज हाउ मच 0.2 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इसमें से कोई भी एक पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना है। चार में से आपको जो भी मजा आए ना उसका, यहाँ पर
उस पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। ओके, जो भी आपको नाम प्यारा लगे उस नाम के इनिशियल को ले लो, कि लाइक डेविल है तो डी पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, डी पॉइंट पर फोर्स कौन लगाएगा, Q1 Q2 और Q3। लाइक Q1 सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 Q4 पर फोर्स लगाएगा, वो कौन सी डायरेक्शन लगाएगा, इस साइड, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 4 ड्यू टू 1, F41 नाम दे रहा हूं मैं। सिमिलरली Q3 है वो Q4 पर फोर्स लगाएगा Q4 पर, तो अगेन रिपल्सिव फोर्स होगा, सो दैट इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन 4 ड्यू टू 3। सिमिलरली ये तीसरा वाला भी बाकी क्यों रहेगा, तो फोर्स कैसे लगता है, दो चार्जेस की सेंटर को कनेक्ट कर दे उसी लाइन पर लगता है। सो Q2 और Q4, सो अगेन फोर्स लगेगा उसी लाइन पर, दैट इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन 4 ड्यू टू 2। सो आपको इन सब का रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब सिर्फ दो फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, तीन फोर्स है, 1 2 और 3। तो कैसे करेंगे, सो सबसे पहली चीज कि सभी का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। सी कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, सभी चार्ज की वैल्यू सेम है, तो मैं अगर फोर्स फाइंड करूं F41 तो क्या आएगा, KQ1 Q4 बाय R स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q4 दैट इज 10 माइक्रो कूलम है, एसआई में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर -5 कूलम, तो 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर 10 टू द पावर -10। आपकी तसल्ली के लिए डेटा चलो पूरा रख देता हूं। सो by R square that is 0.2 का square, 0.2 that is what, 2 into 10 to the power -1, so 4 into 10 to the power -2। so finally 4 ऐसा कुछ मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहे तो 9/4 करो तो कितना आएगा 2.25, 4 to 8 अगेन 0.25 मल्टीप्लाई इनटू ये -10 into 10, so how much, it's 22.5 न्यूटन। अब आप चाहे 4-1 फाइंड करो, 4-2 अलग आएगा क्योंकि डिस्टेंस अलग है। सिमिलरली F41 मैंने फाइंड किया, तो ऐसे ही ये किसकी वैल्यू होने वाली है, F343 की वैल्यू होने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम। सो हम क्या लिख सकते हैं, F43, अगर मानने में नहीं आ रहा तो एक बार F43 अलग से फाइंड कर सकते हो आप। देखिए ये F42 अलग रहने वाला है, अगर हमें F42 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, KQ2 Q4 बाय R24 उसका स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस बोल दिया R24, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 0.2 तो R24 कैसे निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो यहां से निकल जाएगा। सो 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0. उसको ऐसे लिखते हैं 4 into 10 to the power -2 प्लस 4 into 10 to the power -2। सो 10 to the power -2 तो कॉमन निकल गया, बाहर चला जाएगा, इट्स हाउ मच, 2√2 into 10 to the power -1। सो ये मिला R24। ओके, नाउ मीटर, सो यहाँ पर रखो डेटा, सो 9 into 10 to the power 9 Q2 Q4 अगेन 10 to the power -5 into 10 to the power -5 बाय R24 दैट इज 2√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो 8 into 10 to the power -2। सो अगेन 5 ये अगर हम कंसीडर करेंगे तो F42 कितना मिलने वाला है कि ये 9 to 11, so 11 - 10 9/8 into 10, so 4 2s are 5 2s are, और अगेन 2.25 into 5, so 5 2s are 10, 25 is 11.2, ये कितना मिलेगा 2.25 into 5 करना है आपको, so 0.25 into 5 that is 1.25, so 11.25। ओके, सो इतना मिलेगा F42 न्यूटन। ओके, सो ये आपको मिला 11.25। अब हम आगे बढ़े तो रिजल्टेंट फाइंड करना है F41 F43 और F42। तो सिंपल क्या रहता है कि पहले आप 41 और 43 का कर लो, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, दो फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट मैं बोल रहा हूं F डैश, क्या बोल रहा हूं F डैश। सो F डैश इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ F43 प्लस F41,
इसमें आप अगर +2 F43 F41 cos थीटा लगाओगे तो थीटा तो 90 डिग्री है, मतलब सिर्फ क्या हो गया है, √a² + b² वाला हो गया। सो 180 कितना मिल रहा था, F41 22.5 का स्क्वायर, सो 22.5 स्क्वायर प्लस 22.5 स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच, 22.5 √2 न्यूटन। इसमें डेटा भले अजीब और गरीब आ रहे हो, आपको किस पर फोकस करना है, मेथोडोलॉजी पर फोकस करना है। सो मेथोडोलॉजी क्या है वो आपको समझ में आई। अब आप देखोगे तो F' और F42 क्या है, दोनों सेम लाइन में है। ओके, ये कैसी बात हुई कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पर 10 न्यूटन लगा रहा हो और उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा हो, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 15 नहीं 10 + 5 कितना होगा, 10 + 5। तो सिमिलरली दो फोर्सेस यहाँ पर लगे तो रिजल्टेंट फोर्स F नेट कितना होगा, F' + F42 जितना होगा। सो F' इज हाउ मच, 22.5 √2 प्लस F42 इज हाउ मच, 11.25। सो जो भी आंसर है वो आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, इट्स योर आंसर। Okay, so in that way we can find the resultant force on charge placed at any vertices of a square. Okay, so again ये क्या था, आज जो हमने स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी का बेस्ड यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें लगाना था। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। सो अब ये लिख लो,